रीबा मैं हूँ फारिस, जल्दी से खोलो। ये क्या कह रही हो सकीना? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं बेगम साहिबा। तुम्हें अंदाजा है कि तुम मेरे बेटे पे और अरीबा पे कितना बड़ा इल्जाम लगा रही हो? अंदाजा है बेगम साहिबा, पर ये इल्जाम नहीं, ये हकीकत है। मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से देखा है छोटे साहब को अरीबा के कमरे में जाते हुए। आंटी क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रही हैं। माँ आपने बुलाया? अरीबा कहाँ है? रीबा मुझे क्या पता कहाँ होगी, जमल के कमरे में होगी। जब उसे कहा था कि वो जमल के कमरे में सोए तो फिर वो दूसरे कमरे में क्यों सोई है? माँ आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, जमल से पूछे ये। तुम जमल को बुला कर ला। लेकिन क्यों मॉम? जितना कहा है ना उतना करो। जस्ट कॉल हर नाउ। मैं बुलाता हूँ। मनाहिद, जी आंटी। जाओ जाके अरीबा को बुला कर लेकर आओ। जी अच्छा आंटी। हेलो रीबा कहाँ हो? यार, सो रही हूँ फारिस। अरे घर में हंगामा खड़ा हुआ है और तुम सो रही हो? कैसा हंगामा? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि सकीना ने हमें देख लिया रात को। क्या? हाँ। अब फिर? सुनो, लगता है दरवाजे पे कोई है। तुम 1 मिनट होल्ड करो, मैं देखती हूँ। मनाहिल होगी, तुम्हें बुलाने आई होगी। कौन है? मिनाहिल? हाँ अरीबा, वो तुम्हें आंटी बुला रही है। हाँ ठीक है, तुम चलो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। नहीं प्लीज ऐसे ही आ जाओ, आई थिंक आंटी ने कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ मैं आती हूँ। फारिस, वो थी मिनाहिल थी, कह रही थी शुमाइला आंटी मुझे बुला रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा, आज तो मर गए पक्का। देखो तुम्हें थोड़ी सी एक्टिंग करनी होगी, थोड़ा रोना होगा, जैसे इस इल्जाम को तुम्हें बहुत दुख लगा है। हाँ कह तो तुम ठीक ही रहे हो। ठीक है, मैं कर लूंगी सब। ठीक है, बाकी मैं संभालने की कोशिश करूंगा। ओके बाय। आंटी आपने बुलाया? अरीबा, कल रात तुम जमल के साथ क्यों नहीं सोई? दूसरे कमरे में जाके सोने की क्या जरूरत थी? वो क्या है ना आंटी, रात को मेरा इससे झगड़ा हो गया था, तो इसीलिए मैं दूसरे रूम में जाकर सो गई थी। आखिर बात क्या है मॉम? आंटी बताएं ना, आखिर बात क्या है? सकीना तुम बताओ, मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही बताने की। क्या बात है सकीना? जी मैंने रात फारिस साहब को अरीबा बीबी के कमरे में जाते देखा है। क्या? आप क्या कह रही हैं ये क्या कह रही हो तुम सकीना? तुम पागल तो नहीं हो गई? आंटी ये क्या कह रही है? मॉम आप बोल क्यों नहीं रही? देखिए क्या कह रही है ये। अल्लाह मेरी तौबा, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारी जुबान नहीं चल गई ये बोलने से पहले? अरीबा खामोश हो जाओ, तुम्हें जरूरत नहीं है इसके मुंह लगने की। मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। सकीना आपको अंदाजा है आप क्या कह रही हैं? जी साहब जी, मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाजा है। देख रही हो समन, अरीबा तुम्हारे घर की मुलाजमा मुझ पे क्या इल्जाम लगा रही है। तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। सकीना भी आप जरा अपने क्वार्टर में जाएं। क्वार्टर में क्यों आंटी? सकीना इसी वक्त इस घर से जाएगी। समल, ये क्या कह रही हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। उसने मेरी दोस्त पर इल्जाम लगाया है, आप इसे कैसे इस घर में रख सकती हैं इसके बाद? रिलैक्स बेटा, लेकिन अभी तो बात वाजे भी नहीं हुई है। बात वाज़ेह हो चुकी है आंटी। सकीना ने मेरी दोस्त के साथ दुश्मनी निकाली है। क्या मतलब? कैसी दुश्मनी? सकीना को तो पहले दिन से अरीबा से मसला था। अरीबा अपना घर समझ के इसको 2-4 ऑर्डर्स क्या दे देती थी, इसका तो मुंह ही बन जाता था। क्या ये सच है सकीना? जी इनका बार बार हुक्म देना मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं बस सुन लिया आपने आंटी? इसको पहले दिन से ही अरीबा पसंद नहीं थी। इसने अरीबा से सिर्फ दुश्मनी निकालने के लिए ये इल्जाम लगाया है।
समझ ठीक कह रही है मॉम। सकीना का रवैया मैंने भी नोट किया है। लेकिन बेगम साहबा आप मेरी बात तो सुनिए। बस बस सकीना बीबी, हद करती हैं आप भी। आप इस घर की मुलाजमा है, आपको ये बात याद रखनी चाहिए थी। आप अरीबा पे इल्जाम लगा रही हैं। ये हमारे खानदान की होने वाली बहू है, हमारी जमल की होने वाली भाभी है। आपकी जुर्रत कैसी हुई इतना बड़ा इल्जाम उस पर लगाने की? अगर उसने आपको कोई काम कह ही दिया था तो इसमें बुरा मनाने वाली कौन सी बात है? हद करती हैं आप। अरीबा प्लीज खुदा के लिए चुप कर जाओ। कैसे चुप कर जाऊं? कितना गंदा और घटिया इल्जाम लगा है मुझ पर। मेरा तो कहीं डूब मरने को दिल चाह रहा है। हाँ जी बस, अब अगर एक लम्हा और सकीना इस घर में रही तो मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। रिलैक्स बेटा, अपने अंकल को तो आने दो, फिर मिलके फैसला कर लेते हैं। नहीं आंटी, हमें किसी की और नहीं सुनूंगी। आपको अपने बेटे पे तो यकीन नहीं होगा, लेकिन मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड पे पूरा यकीन है। सकीना पे झूठ बोल रही हैं। सकीना भी, आपको इस घर से जाना पड़ेगा। जाके अपना सामान बांधें और घर जाने की तैयारी कीजिए। क्यों रो रहे हो? सकीना भी, ये आपके पैसे, आपका सारा हिसाब किताब मैंने चुकता कर दिया। इसके अलावा अगर कोई पैसे बनते हो तो बता दें मुझे। बेगम साहबा मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। क्यों? ये आपका हक है। बेगम साहब, मेरी जो इज्जत मिलनी थी मुझे मिल गई। खुदा हाफिज। अरीबा बस कर। अरीबा बेटा चुप कर जाओ। कैसे चुप कर जाऊं आंटी? आपके घर की मुलाजमा ने इतना बड़ा इल्जाम लगाया मुझ पे। मुझे तो समझ नहीं आ रही सारे इतनी घटिया बात सोची कैसे मेरे लिए। अब मुझे भी कुछ बात समझ नहीं आ रही बेटा, पता नहीं क्यों उसने ऐसी हरकत की है। मॉम जो भी है इस किसी को खत्म करें। जी आंटी, मेरे ख्याल से फारिस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब इस बात को खत्म करें प्लीज। ऐसा करना ही बेहतर है। आंटी, अगर आपको मुझ पर जरा सा भी शक है ना, नहीं है मुझ पर भरोसा, तो मुझे बताएं। मैं किसी भी हद तक जाऊंगी आपको यकीन दिलाने के लिए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। नहीं नहीं बेटा, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई ट्रस्ट यू। और मैंने कब कहा है कि मैं तुम पे या फारिस पे शक कर रही हूँ? फिर भी अगर आप कुछ भी कहना चाहती है, कोई जरा सा भी शक है, तो मुझे बताएं, मैं आपको यकीन दिलाऊंगी। वो बस चुप कर जाओ, तुम पागल हो। हम तुम्हारे बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते। बस बेटा अब तुम रोना बंद करो और इस बात को भूल जाओ। खैर बस अब उसे निकाल दिया ना घर से, बस किस्से को भूल जाओ, ख़त्म कर दो। समर, अरीबा, फारिस, मनाहिल, तुम चारों ये बात कान खोल के सुन लो। इस बात का जिक्र इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा। ख़त्म हो गई बात यहाँ। ना अरीबा के घर ये बात जाएगी और ना जमल तुम्हारे पेरेंट्स तक। ऑलराइट? जी आंटी। और हाँ, वारिस से भी बात नहीं करनी। समझ गए हो ना फारिस? जी मॉम। Just put an end to this story, okay? अरीबा बस कर दो।
आई कम इन सर? या जी सर। मिस सादिया नहीं आई है? नहीं, वो आज तो नहीं आई। कुछ पता है क्यों नहीं आई? नहीं सर, मुझे नहीं पता, अंदाज़ा नहीं है मुझे। आपके पास उनका नंबर तो हो गई? जी सर, है नंबर। वो मुझे ला दें। आपको दूं? यस। ओके। अरीबा, आर यू ऑल राइट? हाँ, मैं ठीक हूँ। लग तो नहीं रहा। मुझे घर भिजवा दो। अपने ड्राइवर से कहो मुझे छोड़ा है। अरीबा, क्या हो गया है? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? आई नो, लेकिन सकीना को घर से निकाल तो दिया है। जानती हूँ मैं, फिर भी प्लीज तुम मुझे घर भिजवा दो। आंटी तुम्हें घर नहीं जाने देंगी। क्यों? तुमने अपनी हालत देखी है, रो रो कर क्या हाल कर लिया है। जब घर जाओगी अम्मी पूछेंगी तो क्या जवाब दोगी? मैं कह दूंगी कुछ ना कुछ, लेकिन मुझे बस घर जाना है। अच्छा सुनो, थोड़ी सी देर और रुक जाओ। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर तुम्हारी जगह कोई और होता और सकीना की बातों पे अब तक यकीन कर लिया होता तो। क्या पागल हो गई हो? कोई पागल ही होगा जो सकीना की बातों पे यकीन करेगा। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, ऐसा क्यों सोच रही हो? मुझे बस घर जाना है, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा रुको, आंसू पहुंचो अपने, प्लीज रोना तो बंद कर दो। अरीबा, बस कर दो। सुबह जो कुछ भी हो प्लीज उसे भूलने की कोशिश करो। नहीं जमत, ये सब बोलना इतना आसान नहीं है। कैसे भूलूं? आंटी टेंशन में आप? और नहीं तो क्या। बहुत बड़ी बात कह दी है सकीना भी ने। इस बात का अंदाजा शायद उन्हें खुद भी नहीं है। ठीक कह रही हो तुम। मैं तो इस बात की सच्चाई और झूठ होने पर भी सोचना नहीं चाहती। बहुत बहुत ज्यादा परेशान कर दिया सकीना बी ने हम सबको एकदम से, और स्पेशली अरीबा को। इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था उन्हें। समल ठीक कह रही थी, उन्होंने तो अपने दिल में कीना रखा हुआ था अरीबा के लिए। बहुत गलत किया है सकीना ने, बहुत गलत। और उधर आपको पता है आंटी, अरीबा ने अपना रो रो के बुरा हाल किया हुआ है। तो जाहिर है करना ही था, बात जो इतनी बड़ी हो गई है। ठीक है। अरीबा's very upset। होना भी चाहिए। हाँ, जो कुछ भी हुआ उससे बहुत बुरा लगा। संभल, मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं तुम्हारे दोस्त से आंखें कैसे मिलाऊं। आप ठीक कह रहे हैं फारिस, आज का दिन पूरी फैमिली के लिए बहुत ही बुरा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। फारिस प्लीज, आप परेशान मत हो, मुझे इन बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मुझे तो बल्कि खुद से ज्यादा आप पर और अरीबा पर एतमाद है। थैंक यू सर।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन? मैं राफेल। ओह, राफेल सर, बोलिए सर। हाय, एक्चुअली मैंने आपसे पूछना था कि हमीद साहब ने जो आपको प्रोजेक्ट दिया था वो कहाँ तक पहुँचा? जी मैंने कर लिया था, उनको मैंने ऑफिस ऑफ होने से पहले दे दिया था। दे दिया था, ओके। नहीं, मेरी उनसे बात नहीं हुई, मुझे नहीं पता था। भूल गए होंगे। हाँ शायद। मैं आपको ईमेल कर दूं? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं कल देख लूँगा। वैसे आप आज ऑफिस क्यों नहीं आई? वो मेरी तबीयत थोड़ी नासाज थी, कल आ जाऊंगी। आई होप एवरीथिंग इज ऑल राइट। गेट वेल सून। थैंक यू। आपने कुछ और बात करनी है? नहीं, आई थिंक दैट्स इट। चलिए ठीक है फिर, खुदाफिज। हाँ खुदाफिज। हाँ, खुदा हाफिज। थैंक गॉड, आज तो फंस ही गए थे। और नहीं तो क्या। मैंने तुम्हें कहा भी था कि फारिस कोई देख लेगा। अब मुझे क्या पता, सकीना हमारे ताकुब में है। थैंक गॉड कि जमल ने सब संभाल लिया। ये तो है। वैसे तुम्हारी मम्मी को शक तो नहीं हुआ होगा ना? हरगिज नहीं, वरना उनकी रवैये से मुझे पता चल जाता। लेकिन आज के बाद बहुत ख्याल रखना होगा फारिस। अपनी बीवी से मिलने के लिए एहतियात करो। अच्छा, तो फिर जाओ ना, सबको जाकर बता दो कि हम छुपकर कोर्ट मैरिज कर चुके हैं। अच्छा यार, अब गुस्सा भी तो ना। मैं तुम्हें समझा रही हूँ और तुम समझ ही नहीं रहे। मैं समझ रहा हूँ, बस मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। मुनासिब वक्त? पता नहीं कब आएगा तुम्हारा ये मुनासिब वक्त। रुको। किसके साथ आई हो? फारिस के साथ। क्यों? फारिस के साथ क्यों आई हो? नहीं तो और किसके साथ आना था? जमल के घर में कोई ड्राइवर नहीं था? नहीं, लेकिन अगर मैं फारिस के साथ आ भी गई तो इसमें मसला क्या है? बस मैंने कह दिया, आइंदा तुम फारिस के साथ नहीं आओगी। लेकिन क्यों? तुम्हारी सहेली का शौहर है, तुम्हारा सगा भाई नहीं है जो आए दिन उसके साथ घर आओ। कोई मोहल्ले वाला देखेगा तो क्या सोचेगा? आपको मोहल्ले वालों की फिक्र कब से होने लगी? क्योंकि मुझे इसी मोहल्ले में रहना है। मोहल्ले वालों की फिक्र तो होगी ना मुझे। जी। शादी करके तुम बड़े घर में जाओगी, मैंने और सादिया ने तो यही रहना है। अच्छा ठीक है, दोबारा ये हरकत ना हो। कह दिया ना, नहीं होगी। सुन लिया एक बार मैंने। मैंने पहले भी कहा था, उस वक्त शायद तुमने ठीक से सुना नहीं था। अच्छा मेरी माँ, दोबारा नहीं होगा। घर में आते ही शुरू हो जाती, इसीलिए मेरा घर आने को दिल नहीं करता। मैं भी तुम्हें रखना नहीं चाहती। अरे मैं तो उस दिन की दुआ मांगती हूँ जिस दिन तुम रुखसत होकर इस घर से जाओगी। हो जाएगा, इतना भी बोझ मत समझे मुझे। बोझ? अरे तू तो वो वजनी पत्थर है जो मेरे सीने पे धरा है, कब हटेगा? Extremely sorry, भाई, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी। वाह, पुलाव बना दिया भैया आज तो। क्या हुआ? घर में कुछ हुआ है क्या? नहीं। आपसे किसी ने कुछ कहा क्या? कहने की जरूरत नहीं है, मुझे दिखाई दे रहा है सब एकदम खामोश हैं। और क्यों मनाज, कुछ हुआ है?
अच्छा, तो कोई आया था क्या? हाँ, वो अरीबा आई हुई थी ना, तो हम सब आउटिंग पे चले गए, सारा दिन घूमते फिरते रहे। तो अरीबा चली गई? हाँ। भाई उसको रोक लेती, हमारी जमल का दिल लगता है उसके साथ। नहीं अंकल, उसे जाना था। बारिश अच्छा नहीं लगता ना, एक दफ़ा उसकी रूहान से शादी हो जाए तो फिर 100 बिस्मिल्लाह जितना जी चाहे वो हमारे पास आके रहे। अभी रहेगी तो ऐसे बिला वजह बातें बनेंगी। वैसे शमाइला, मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं तुम इतना टिपिकल कब से सोचने लग गई हो? बात टिपिकल होने की नहीं है, जिस सोसाइटी में रहना है तो उसके हिसाब से चलना चाहिए ना। समल, जी, थैंक यू। थैंक यू किस लिए? वो आज के वाकये में यू बिहेव वेरी सेंसिबली। कैसे ना करती, एक तरफ आप और एक तरफ मेरी बेस्ट फ्रेंड। हारिस, मुझे आप दोनों पर खुद से भी ज्यादा एतमाद है। मुझे पूरा यकीन है कि आप दोनों कभी भी मुझे कोई भी दुख नहीं दे सकते। समल, मेरी कल मीटिंग है, मुझे आज जल्दी सोना है। नहीं मरियम, मैं बहुत थक गई हूँ और तुम भी मुझे बोर कर रही हो। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। राफेल से बात कर रहे थे? नहीं, और अगर कर भी रही थी तो फिर? अच्छा, तो तुम बाज नहीं आने वाली ना? नहीं, मेरी मर्जी, और मैं कोई गुनाह भी नहीं करी। तो फिर ठीक है, मैं राफेल से जाकर खुद ही बात कर लेती हूँ। सही है, आप राफेल से बात करें और मैं जाके जमल आपस से बात करती हूँ। ठीक है, जो करना है करो, लेकिन जब मुंह की खाओगी ना तो मेरे कंधे पे सर रख के मत रोना। मैं क्यों रहूंगी? क्योंकि जितने उस लड़के के नखरे हैं ना, तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहे ये भी गनीमत समझो। अगर जिंदगी गुजारने का सोचोगी ना तो सारी जिंदगी दुखी रहोगी। तरीबा आपी, कम से कम अच्छा बोल ही लिया करें। देखो सादिया, मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हकीकत समझाने की कोशिश कर रही हूँ और कुछ नहीं। आप ही की बहन, आप हकीकत नहीं समझी तो भला मैं कैसे समझ सकती हूँ? हमसे क्या भूल हुई तुम्हें, हमें भूल गए। एक तेरी याद थी, उस याद से हम दूर हुए, हम दूर हुए। एक तेरा दर्द है मेरा, एक तेरा दर्द है मेरा, एक तेरा दर्द है मेरा, एक तेरा दर्द। सकीना, सकीना, भाई सकीना को बुलाओ, मुझे आज ऑफिस जल्दी जाना है। तो सकीना को क्यों बुला रहे हैं? फिर ऑफिस बैग ला दे। तो मैं ला देती हूँ। क्यों? सकीना कहाँ है? वो घर पे नहीं है। छुट्टी। एक तो आजकल की मुलाजिम छुट्टी बहुत करते हैं।
हाँ और क्या, इसलिए तो मैं सोच रही हूँ कि उसकी जगह किसी और को रख लूँ मुलाजमा। हो गया है तुम्हें शुमाइला, अब मैंने कुछ ऐसा भी नहीं कहा। एक पुरानी मुलाजमा है, ईमानदार है, पूरा घर संभाला हुआ है उसने। हाँ लेकिन उसकी तबीयत अब कुछ ठीक नहीं रहती है, कह रही थी कि अब के गांव जाऊंगी तो शायद मैं वापस नहीं आ सकूं। अच्छा, लेकिन चलो ठीक है, लेकिन उसका ख्याल जरूर रखना। हाँ, राब्ता रहना चाहिए। मेरा बैग मैं सरवर के हाथ भिजवा देती हूँ, गाड़ी में रख देता है। सरवर, साहब का बैग ले जाओ। अब कैसी तबीयत है आपकी? फाइन। गुड। आपको नहीं लगता कि आप मुझे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे? मैंने नोट नहीं किया। लेकिन मैंने किया है। अच्छा, क्या फर्क पड़ता है? क्या आप मेरी मौजूदगी से डिस्टर्ब होती हैं? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर क्या बात है? राफेल सर, देखिए, मैं सिर्फ यहाँ पर काम करना चाहती हूँ। आई नो, एंड आई थिंक आप शायद मुझे गलत समझ रही हैं। मैं गलत नहीं समझ रही, मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि आप खुद को या मुझे कोई उम्मीद मत दिलाएं। हमारी फैमिलीज में हमारी दोस्ती को भी कबूल नहीं किया जाएगा। आप प्लीज मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करें। मैं जा सकती हूँ? प्लीज। सर, आपने बुलाया है सर? जी सलमान। जी सर। वो नई लड़की कैसा काम कर रही है? कौन सर? वही जिसे फारिस ने रखवाया है। अब मिस अरीबा काम तो सर बहुत अच्छा कर रही है। तो रियली? जी सर, ऐसे जैसे कोई माहिर बिजनेसमैन करता है। लेकिन एक अजीब बात है सर, जब उससे कुछ काम के बारे में सवाल किया जाए तो वो ठीक से जवाब नहीं दे पाती सर। क्या मतलब? मतलब ये सर कि प्रैक्टिकल तो बहुत अच्छा है, लेकिन सर थ्योरी में सिफर है। अच्छा सलमान, तुम्हें नहीं लगता कि जो काम तुम उसका चेक करते हो वो उसके लिए कोई और करता होगा? जाहिर बात है सर, जो काम मैं उसको दूंगा उसे वही तो करेगी। नहीं सलमान, नहीं। जो थ्योरी में कमजोर हो वो इतना अच्छा प्रैक्टिकल कैसे कर सकती? जी ये भी है सर। मुझे लगता है इसके लिए काम कोई और कर रहा है। कौन सर? कौन सर? कोई नहीं, तुम जाओ। राइट सर। यस सर, आपने बुलाया?
सुनो अरीबा, ये कुछ पेपर्स हैं, इन्हें पॉइंट्स के हिसाब से टाई अप करो। ओके सर। एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रही है? सर अपने कैबिन में। नहीं, आपको अपने कैबिन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ मेरे सामने बैठिए और यहाँ कीजिए ये काम। सर पर यहाँ क्यों? एक तो ये कि मुझे इस काम की बहुत जल्दी है, एंड सेकंड आई वांट टू सी योर वर्क। सलमान साहब आपके काम की बहुत तारीफ करते हैं, सो आई वांट टू सी। बैठिए। रीबा जी। your time start now. मिस अरीबा, जी। हो गया? Let me see. I said, let me see your work. What is this? क्या है? सर वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। इसमें ऐसा क्या था जो आपको समझ नहीं आ रहा? सर मुझे दरअसल मैं इस काम में इतनी माहिर नहीं हूँ, और फिर इतने सबक में मैं कैसे कर सकती हूँ? लेकिन सलमान तो आपके काम की बहुत तारीफ करता। सर वो मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है और थोड़ी सी परेशान भी हूँ, इसीलिए बस। ओह, आई सी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ठीक है, यू मे गो नाउ। जाओ? यस, यू मे गो नाउ। I'm sorry सर, अगर मैंने आपको डिसअपॉइंट किया। नहीं, वो तो आपने किया है, लेकिन इस वक्त आप जा सकते हैं। मेरा शक ठीक निकला। अरीबा को जॉब करने की क्या जरूरत है? अब उसने बात कर ली है तो मैं क्या कहता, इनकार कर लेता। उसने मुझे अपना समझ कर कहा है, 2 रिश्ते हैं इसके साथ। अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी वो मुझे लगा कि ये फारिस का ऑफिस है। एक्सक्यूज मी, अगर ये फॉरेस का ऑफिस है भी, तब भी तुम यहाँ नहीं बैठ सकते।
क्या हुआ? कहाँ गुम है? कुछ नहीं, बस वैसे ही थका हुआ। थके हुए हैं या परेशान है? चलो ऐसे ही ठीक है। हूँ परेशान। शेयर नहीं करेंगे मुझसे? नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। मैं परेशान नहीं होती, मैं तो बल्कि आपकी परेशानी का हल निकालने की कोशिश करती हूँ। शुमाइला, तुम्हारा हल हमेशा जज्बाती होता है और मुझे इस बार जज्बाती नहीं, समझदारी से हल निकालना। लगता है काफी बड़ा इशू है कोई। इशू तो बड़ा है, बल्कि बड़ा क्या, बहुत ही बड़ा इशू है।